कलेजा पट्टा जी, जिसका बालक है जी, हमारा कोई बालक नहीं, हमारा कोई सहारा नहीं जी। हिम्मत रखो जी थोड़ा। हाँ देखो भाई, मम्मी बेसहारा जी, हमारा कोई घर में आदर नहीं, बिना बच्चे ना हमारा पति आदर करता ना हमारा कोई घर करता घर में। मेरी 45 साल। हाँ। तो लड़का लड़की नहीं हुई ना हुए और घना दुख हो भाई। किसी होंगे तो तुम भाई तेरे बड़के नहीं हो जा रहे, तू नहीं हो जाओगी इस तरह के। तेरा को से बालक है तो इस चीज से मतलब हम इतने परेशान है कि अच्छे ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, जींद जिले का जो गांव डिगाना है भाई, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। भाई ग्राम पंचायत इकट्ठी हो रही है और जो गांव के सरपंच विनोद सिंह रोहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और भाई शायद हरियाणा और देश के अंदर ये कि ऐसी ऐतिहासिक वीडियो है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी या किसी सामाजिक संगठन ने या किसी विधायक ने सरपंच ने इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठाया है। भाई डिगाना गाँव के जो सरपंच है इससे पहले भी चर्चाओं में रहे हैं, चाहे वो मोबाइल वापस लौटाने की बात आई, जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे पढ़ाई करते सरकार की तरफ से जो टैब दिए गए थे उनको वापस लौटाने के लिए भी उनका जो दुष्परिणाम पड़ने लग रहा था बच्चों के भविष्य के ऊपर है, उसको लेकर के विनोद जी ने एक पहल की थी। चाहे गांव में जो बोर्ड लग रहा है उसके ऊपर जो पंचायत के जो मेंबर है उनके साथ में फोटो और उनको साथ में इतना ही महत्व देना जितना एक सरपंच को महत्व दिया जाता है, उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट करना, एक अनोखी पहल हर बार लेकर के आते हैं। तो साथियों, आज फिर एक अनोखी एक मांग को लेकर के हरियाणा सरकार और भारत सरकार से एक मांग को लेकर के ये पंचायत इकट्ठी हुई है, ये महिलाएं ये बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं। वो जो जानकारी है, क्या मांग है, खुद सरपंच साहब से हम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई जी, आपका भी और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। सरपंच साहब, आज क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, इकट्ठे हुए हैं, किस मांग को लेकर के? अजय भाई, मैंने 21 तारीख को मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था जी, और एक लेटर मैंने फिर सामाजिक एवं न्यायकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव जी को लेटर लिखा था, क्योंकि जो महाराज का विषय है उन्हीं के विभाग से संबंधित है। तीसरा लेटर फिर अनिल विज गृह मंत्री को लिखा था, जो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए दरबार लगाते जी। तो मैंने लिखा था कि भाई जो आप वृद्धावस्था सम्मान देते हैं, 60 साल का जो भी बुजुर्ग हो जाता है उसको आप पेंशन उसकी की जाती है। उसके बाद सरकार विधवाओं की पेंशन करती है कि जो जिसका घरवाला गुजर जाता है, बिल्कुल, उनको बेसहारा हो जाती है, उनकी भी पेंशन सरकार ने कर रखी है। तीसरा बोनों की भी कर रखी है। अब सरकार ने जो विधुर लोग हैं उनकी भी घोषणा कर दी, जो कुंवारे हैं 45 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उनकी भी घोषणा कर दी। और एक पेंशन लाडली स्कीम के तहत जिन दंपत्ति को अगर वो 45 वर्ष के हो गए, उनको 1 या 2 लड़की है और लड़का उनको परमात्मा ने नहीं दिया, तो उस स्कीम के तहत, उस लाडली स्कीम के तहत उस माँ की भी पेंशन हो जाती है। बिल्कुल। तो सरकार ने हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम किया है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो आज भी पेंशन के अधिकार से वंचित है जी। उस वर्ग को मैंने उसी वर्ग की लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को, जो निसंतान दंपत्ति हैं। पिछले दिनों 15 अगस्त पर मैंने हमारी पंचायत ने जो निसंतान दंपत्ति थे गांव को उनको सम्मानित किया था। बिल्कुल। क्योंकि ये कुछ समाज के बुद्धिहीन लोग होते हैं जो उनको ताना कसते हैं। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है हमारी पंचायत का भी कि भाई जितना एक संतान प्राप्ति जो दंपत्ति होते हैं उनका समाज में उनको जितना अधिकार है उतना अधिकार निसंतान दंपत्तियों का भी है। बिल्कुल। तो उसी से संबंध लिखा कि ये जो आपने अब तक सभी वर्गों को लाभान्वित करने का काम किया है, लेकिन जो बेऔलाद दंपत्ति हैं वो आज भी पेंशन के अधिकार से वंचित हैं, अछूते हैं। बिल्कुल। तो इनकी भी पेंशन होनी चाहिए। अब मैंने आपको मैं लेटर दिखाता हूँ। ये मैंने 21 तारीख को लेटर लिखा था। एक लेटर मुख्यमंत्री जी को, दूसरा लेटर सामाजिक न्यायकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव को और तीसरा लेटर अनिल विज को। इसमें साफ साफ शब्दों में लिख रखा है। लेटर मैंने 21 तारीख के 9वां महीना 2023 को लेटर लिखा था, भेजा मैंने 23 तारीख को था, एक दिन में भेज नहीं पाया था। इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि जैसे आप लाडली की पेंशन है 45 वर्ष से ऊपर अगर कोई दंपत्ति हो जाते हैं, उनको 1 या 2 लड़की होती है, लड़का पैदा नहीं होता, तो उसके बाद उसकी पेंशन लाडली स्कीम के तहत की जाती है माँ की। उसी तर्ज पर जो निसंतान दंपत्ति हैं कि वो 45 वर्ष के हो गए, उनको कोई परमात्मा ने पुत्र या पुत्री नहीं दी,
तो उसी तर्ज पर लाडली स्कीम के तहत भी इनकी भी पेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल। और मेरे तो हिसाब से सबसे पहले इनकी होनी चाहिए थी। सबसे पहले भाई परमात्मा ने उनको तो कम से कम लड़की तो दे दी, इनको तो कुछ भी नहीं दिया। सबसे पहले इनका अधिकार था। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने ये वर्ग अछूता रखा अब तक। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है या, और कुछ विरले लोग ही होते हैं जो समाज के लिए सोचते हैं और समाज के अंदर देखो भाई, आज तक की एक सबसे बड़ी ये खबर है कि इतिहास रहा होगा भाई। देखो, एक सरकार ने एक अनोखी अनोखी पहल भी करी है भाई। सरकार ने अभी जो पीछे विवादों में खबरें चली थी कि भाई यदि कोई कुआरा होगा तो कुआरे की भी पेंशन बंधेगी, कोई अपाहिज है तो उसकी भी पेंशन है, कोई विधवा यदि विदुर है, कोई रांडा है तो उसकी भी पेंशन बंद है और उनको मिलने भी लग रही है, उसका लाभ भी मिलने लग रहा है। लेकिन भाई एक लाडली स्कीम जो सरकार ने चलाई है कि 45 वर्ष की उम्र तक यदि किसी को 2 लड़की या 1 लड़की यदि होती है तो उसके बाद उसकी मां की भी पेंशन बंद दी है। लेकिन विनोद भाई ने भाई सरपंच ने यह बात कही, देखो कितनी गहराई की बात है कि भाई जो पति पत्नी जो दोनों दंपत्ति है, जोड़ी है, जब 45 साल तक न लड़का होता न लड़की होती तो नैतिक फर्ज यानी कि सरकार का भी उत्तरदायित्व बना है कि पहले पेंशन इनकी बांधनी चाहिए भैया। तो इनका ज्वाइंट अकाउंट हो या फिर एक महिला का या इनका जो कुछ भी है, सरकार ने इस स्कीम को लेकर के सोचना चाहिए। और कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं भाई, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, देखो जिसका लग वो जाग है। जो मेरे साथ हम भाई हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, कुछ बुजुर्गिन में से ऐसे हैं जिनका आज तक लड़का लड़की पैदा नहीं हुए हैं भैया। हमारी जो माताएं खड़ी हैं, इनको आज तक न लड़का है न लड़की है, जो इनको ऊपर बीत रही है। देखो भाई, जो नारी होगी, हर नारी जब उसकी शादी हो जाती है, हर नारी यही चाहती है कि मैं माँ बनूं। और माँ बनने का सौभाग्य जब होता है एक मतलब महिला को, एक लड़की को, वो बड़ी ही खुश होती है भाई। चाह तो यह भी है, लेकिन परमात्मा ने जो लिख रखा है भी, देखो उसका आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ भाई, जैसे विनोद भाई ने पहल करी थी कुछ दिन पहले, इनको सम्मानित किया भाई। समाज में एक अलग दृष्टि से जब इनको देखा जाता है, इसलिए सम्मानित किया ताकि इनकी जो रिस्पेक्ट है, इनका जो मान सम्मान है, इनका जो स्वाभिमान है वो बना रहे। अब बारी सरकार की है, सरकार ने सोचना चाहिए। कुछ महिलाएं इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। राम राम ताई जी। राम। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 45 साल। हाँ। तो लड़का लड़की नहीं हुई? ना हुई। कौन हुए भाई? हाँ। काफी दुख सहन करना पड़ता होगा जब इस प्रकार से इतनी उम्र होने के बावजूद भी। और घना दुख हो भाई। क्या कहना चाहेंगे? सरपंच साहब ने एक अनोखी पहल की है, सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो पति पत्नी है, जो दंपत्ति का जोड़ा है, इनकी पेंशन होनी चाहिए भाई। ये धंधा करे न जाता, दवाई खा खा कर जमा करती नुकसान हो गया, गोड्या में भी दुख है। काम धंधा करें, पेंशन तो होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल। देखो भाई, एक उम्र भी हुआ है, यानी कि 45 साल 50 साल तक। अभी देखो, एक तो शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं पति पत्नी, ऊपर से मानसिक तौर पे भाई देखो, जिसके संतान नहीं वो मानसिक तौर पर परेशान भी रहता है। उसी को लेकर के देखो, जैसे आंटी बताने लग रही है कि भाई शरीर से बीमार हो गए, मानसिक तौर पर परेशान रहा। राम राम आंटी। भाई मैं तो हूँ भी बीमार हूँ और गोड्डा तो होता नहीं, कुछ भी नहीं बनता काम। शुरू में सांपण लड़ी थी, 17 कीड़े छू लिए, तो जमाला लाचार घात हो गया, दवाई भी असर नहीं करती। जी राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जी? सरपंच साहब की जो पहल है, सरकार से एक विनती कर रहे हैं जी। मेरी शादी ने 22 साल हो गए जी, दवाई खाली सारा जी, बढ़िया फर्क नहीं लग गया। लेकिन जी कड़जा पट्टा जी, जिसका बालक है जी, मेरा कोई बालक नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं जी। हिम्मत रखो जी थोड़ा। हाँ देखो भाई, मम्मी बेसहारा जी, हमारा कोई घर में अंदर नहीं, बिना बच्चे ना, हमारा पति अंदर कर देना, हमारा कोई घर घर में बेसहारा जी। हमारा भी कोई जुगाड़ करो, सहारा दो जी, हमने भी हमने को परिवार दो जी। हिम्मत रखो जी थोड़ा, हमारी पेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल। देखो भाई, ये आत्मा फूट फूट करके रोने लग रही है इन महिलाओं की, क्योंकि भाई कुछ टाइम के बाद जो परिवार वाले हैं, जो परिवार हमें आंखों पे रखता था, जो परिवार हमारी रिस्पेक्ट करता, कुछ टाइम के बाद जो अपने होते हैं, अपने भी कहीं ना कहीं तानाकसी करने लग जाते हैं। विनोद भाई, ये समाज की सच्चाई है। जो अपने होते हैं कई बार वो भी तानाकसी करने लग जाते हैं। ये दुख है, दर्द है, या आंसू छलकने लग रहे हैं। भाई साहब, अजय भाई, बिल्कुल सत्य बात है यार। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसको सम्मानित किया था, क्योंकि समाज में मैं अक्सर देखता था, जिनको बेौलाद दंपत्ति के साथ अगर किसी का झगड़ा हो जाए, तो तुम्हें हो जाए, तो उसको वही ताना कसते हैं लड़ाई झगड़े में कि इसी होंगे तो तुम भाई तेरे बड़के नहीं हो जा रहे, तू नहीं हो जाओगी। इस तरह के छोटे ताने, संकीर्ण मानसिकता के लोग इस तरह के ताने देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक जो बेौलाद दंपति है वो इन भावना का शिकार हो जाते हैं। तो
देखो मैं तो सरकार से एक चीज कहूंगा कि परमात्मा ने तो इनके साथ अनदेखी कर रखी है, कम से कम सरकार तो ना करे। सरकार को पहले झटके से इनकी पेंशन लागू कर देनी चाहिए, मेरा सरकार से ये नम्र निवेदन है। बिल्कुल भाई, आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, ताकि समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इसके ऊपर विचार करें, ताकि जो सरकार है, प्रशासन है, वो भी इसके ऊपर विचार करे कि वे जो पति पत्नी जिनको यानी कि परमपिता परमात्मा ने अनदेखा किया है, भाई सरकार अनदेखा न करे। राम राम जी। राम राम। कितना टाइम आपकी शादी के हो गया और क्या कहना चाहेंगे जी, बच्चा न होने पर कितना दुख सहन करना पड़ता है? बहुत गणा कि सबके तो छोड़नी पड़ा है। को कमे बात हो जाए सेमनों का 13 को से बालक, तो इस चीज से मतलब हम इतने परेशान है कि अच्छे ज़्यादा तो सरकार इस पर थोड़ा बहुत जो पेंशन बांधने का वो कर ले, तो हमारा भी अगर हमारा भी सुधार हो जाएगा ना, तो कौन किसका कोई किसे करना। देखो भाई, खर टाइम हो तो संस्कार की बात हो है नुका, अगर आज के टाइम पर तो देखो सरकार ये दिन की पेंशन बंद है तो कम से कम इनका जो बुढ़ापा का सहारा है वो तो हो जाए भाई। देखो इनके बेटा बेटी नहीं हुए, जो बुढ़ापा का जो सहारा हुआ अगर बेटा बेटी वो नहीं हुए, तो सरकार ने कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए। राम राम जी। ताऊ राम राम भाई। आपको आपके बेटा बेटी है? नहीं जी। अच्छा जी, कितनी उम्र होगी? मेरी होगी 64 साल की। क्या कहना चाहेंगे? विनोद भाई ने एक जो पहल की है, सरकार से विनती कर रहे हैं लगातार हाथ जोड़ करके कि इनकी तरफ भी सरकार ने देखना चाहिए। देखना चाहिए जी, करना चाहिए हमारा भी जी। राम राम जी। ताऊ राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जी सरपंच साहब की पहल को लेकर? सरपंच साहब के पहल के साथ ही हम पंचायत मेंबर हैं जी। सरपंच साहब इसीलिए सरपंच बनाया गांव ने, बहुत ही अच्छी सोच का है। 10-12 साल से डॉक्टरी करता था, हर के दिल को छूता है। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया जो भी पहल करता है, बहुत ही बढ़िया करता है। बिल्कुल। सारी पंचायत तय दिल से इनके साथ रहती है। बिल्कुल। देखो भाई, एक तो पहल कई बार ऐसी हो है कि उसका जो फायदा है केवल गांव राम ने मिले, लेकिन ये पहल ऐसी पहल है जींद जिले का गांव डिगाना से जिसकी शुरुआत होने लग रही है, जिसका फायदा हरियाणा नहीं पूरा जो देश है, यदि राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को सोचा जाए तो पूरे देश को ही लाभ मिलेगा। क्यों जी सरपंच साहब? बिल्कुल भाई साहब, ये कोई एक की लड़ाई नहीं है, दो की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। मैं एक और कटाक्ष की बात करूंगा। मैंने देखा भाई साहब, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, यूट्यूब पे हम जब खोलते ना तो ऐसे ऐसे मुद्दे, बेवजह बेतुके मुद्दे जिनका कोई आधार नहीं होता, बिल्कुल तरह के मुद्दे, कहीं पर अंधविश्वास के, पाखंड के, इस तरह के मुद्दे जब कोई यूट्यूबर भाई को वीडियो डालता तो बड़े बड़े व्यू होते हैं, लेकिन एक सामाजिक मुद्दे को लेकर कोई नहीं बोलता, ना उन पे हमने व्यू देखे, ना उसको शेयर करते। और ऐसे ऐसे मुद्दे हमने देखे लाखों करोड़ों व्यू, जिनका कोई जो ऐसे मुद्दे जो मतलब तरकीन है, कई अंधविश्वास के, पाखंड के, उन पे हमने हजारों करोड़ों व्यू देखे हैं। लेकिन सामाजिक मुद्दों पे मैं तो आपके चैनल से एक बात और कहूँगा कि भाई आग्रह करता हूँ, ये जो मुद्दा है, आपकी वीडियो जन जन तक पहुँचाने का काम करें, ताकि आपकी एक एक कोशिश से एक वर्ग का भला उसके और सरकार इसमें जागृत हो जाए और इस वर्ग की पेंशन शुरू हो जाए। बिल्कुल। देखो भाई, ये आप सबका भी नैतिक फर्ज बना है। सोशल मीडिया में एक बड़ी ताकत होती है, जब भी कोई अश्लील कंटेंट आता है या कोई भी मतलब हुड़दंगबाजी का जो कंटेंट आता है जिसका कोई काम नहीं होता, समाज के अंदर एक संदेश नहीं देना होता, उसको तो कई बार आप शेयर कर देते हैं, लेकिन समाज में एक अच्छा संदेश जिसको लेकर के आए, किसी का यदि भला हो जाए, उसको लेकर के भी आपका नैतिक फर्ज बनता है कि उसको शेयर। एक माता जी हमारे साथ में। राम राम जी माता जी। बोला कौन सा? अच्छा जी, राम राम जी। राम राम आंटी। राम राम जी भाई, सबको राम राम। भाई अपना हक पर लड़ा, हाँ हमने भी सारा चाहिए ना, तो ये बच्चे भी नहीं और आदमी भी जा रहा है, हम भी जीन का तो सारा हमने भी चाहिए ना। और मैं तो ये कहूँ इस गांव में बहुत सरपंच बने, फिर इस भाई ने हमारा साथ दिया ना, हम तो उनको इसको जुग जुग जिंदगी भगवान की यात्रा भी सफल रहो और ये जुग जुग जियो भाई। ये सारा चाहिए भाई, सारा के गले हम लड़ांगे, हम कितने भी जाना चाहिए, तो सबको सारा, तो हमारों को क्यों नहीं, तो हमने सारा चाहिए भाई। बिल्कुल भाई। देखो सरकार से विनती है या राम राम जी, क्या कहना चाहेंगे जी सरपंच साहब को लेकर के? मेरी नमस्कार। चलो भाई, चलो फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया, अंत में विनोद भाई क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासी वीडियो को फिलहाल दिखाने लग रहे हैं। ये संदेश देना चाहूँगा कि जो इस मुद्दे को लेकर हमने आवाज़ उठाई है, इसमें मेरा पूरा देशवासियों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक
इतना शेयर करें कि सरकार के कान खड़े हो जाएं और सरकार मजबूर हो जाए इस वर्ग की पेंशन करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। इतना मेरा कहना है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। जींद जिले का जो गांव डिगाना, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद थी और कहा था आपको पहले ही कि एक ऐतिहासिक वीडियो रहेगी। है ऐतिहासिक वीडियो ये है भाई, हर किसी की पेंशन है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे लाडली स्कीम के तहत पेंशन हो, चाहे वो पाइज हो, चाहे वो रांडा हो, चाहे कुआरा हो, सरकार ने हर किसी की पेंशन बांधी है। लेकिन भाई इस दंपत्ति यानी कि जिस पति पत्नी को बच्चा लड़का लड़की नहीं है, तो उसका भी फर्ज बना सरकार का कि उनको भी 45 साल उम्र, यानी कि जो क्राइटेरिया है कि भाई सरपंच साहब ने बताया भी लाडली स्कीम के तहत यदि 45 साल की उम्र में एक बेटी की मां की यदि पेंशन बन सके है, 2 बेटियों की मां की यदि पेंशन बन सके है, तो भाई इन पति पत्नी की 45 साल के बाद तो पेंशन बनने का इनका भी फर्ज बना है। वो सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए, ये स्कीम लागू करनी चाहिए, इसके बारे में जल्द से जल्द कोई ना कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।